हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में संपत्ति के अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था? आसान शब्दों में इस प्रश्न को समझा जाए तो संपत्ति के बंटवारे के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था, क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था? आंसर लिखेंगे कि प्राचीन भारत में संपत्ति के अधिकारों की जानकारी प्राचीन भारत में संपत्ति के अधिकारों की जानकारी हमको महाकाव्यों अर्थात रामायण महाभारत स्मृतियों जैसे मनुस्मृति, पराशर स्मृति, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों से मिलती है। यानी कि इन ग्रंथों से हमको प्राचीन भारत में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था इसकी जानकारी मिलती है। पहले पॉइंट में लिखेंगे समान रूप से बंटवारा, किंतु एरो का निशान डाल के लिखेंगे कि सभी पुत्रों में संपत्ति को समान रूप से बांटा जाता था, किंतु जो बड़ा बेटा होता था उसको कुछ विशेष भाग एक्स्ट्रा दिया जाता था। यानी कि जो पुत्र होंगे उनमें संपत्ति समान रूप से बांटी जाएगी, लेकिन जो बड़ा बेटा होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं, अर्थात जो स्त्री होगी यानी जो पुत्री होगी उसको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। अगले पॉइंट में लिखेंगे कुल संपत्ति का 1/4 भाग बहन की शादी में खर्च करना, एरो का निशान डालेंगे, आगे लिखेंगे मनुस्मृति के अनुसार स्त्री पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, किंतु भाइयों को उसकी शादी में कुल संपत्ति का 1/4 भाग खर्च करना चाहिए। अर्थात इसकी यदि व्याख्या की जाए तो कहा जाता है कि स्त्री जो है अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, किंतु उसके भाइयों को उसके विवाह में कुल संपत्ति का 1/4 भाग खर्च करना चाहिए। अगले पॉइंट में है विवाह में मिले उपहारों पर स्त्री का ही अधिकार होता था, उसके पति का नहीं। अर्थात जो विवाह में उपहार मिलते थे लड़की को उस पर केवल उसी का अधिकार होगा, उसके पति का नहीं। अगला पॉइंट है बिना आज्ञा गुप्त धन संचय नहीं, अर्थात मनुस्मृति के अनुसार पति की आज्ञा के विरुद्ध पत्नी जो है गुप्त रूप से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती, इसके लिए वो चेतावनी भी देता है। यानी कि पत्नियां जो है बिना पति के परमिशन के गुप्त रूप से पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकती। 5वें पॉइंट में है समानता भूमि पशु धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था, अर्थात तो जो भूमि होगी, पशु होगा, धन होगा, उस पर केवल पुरुष का ही नियंत्रण माना जाता था। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है अपवाद स्वरूप कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं पुरुषों के समान संसाधनों पर अपनी पैठ यानी नियंत्रण रखती थी, जैसे वकाटक रानी